नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सतेंद्र। आज मामला राजनीति का नहीं, आज मामला बच्चों की किताब का है। क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब और उस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। किताब में न्यायपालिका पर सवाल। कोर्ट ने कहा संस्थागत अपमान। क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या सीमा लांघ दी गई? जब अदालत और अकादमिक किताब आमने सामने हो तो सच कहां खड़ा होता है? पहले ये देखते हैं दरअसल ये पूरा मामला है क्या। किताब बनाम कोर्ट के इस विवाद की जड़ है एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की नई किताब का अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है समाज में न्यायपालिका की भूमिका। इस अध्याय के पेज नंबर 125 से लेके 142 के बीच न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों को लेकर कुछ ऐसी बातें लिखी गई जिसने देश के कानूनी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। क्यों हुआ विवाद? किताब में न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार को एक चुनौती के रूप में पेश किया गया। इसमें करोड़ों लंबित मामलों के आंकड़े दिए गए, जिसे कोर्ट ने बिना संदर्भ के पेश किया गया बताया। विशेषज्ञों और वकीलों का कहना है कि 8वीं कक्षा के बच्चों को, जिनके मन अभी बहुत कोमल और सीखने की अवस्था में है, न्यायपालिका जैसी संस्था के बारे में सीधा भ्रष्टाचार पढ़ाना गलत है। वरिष्ठ वकीलों जैसे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि बच्चों को इस तरह की भ्रामक बातें पढ़ाना संस्था की छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से, क्योंकि जब जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी का ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जब लोग हर तरफ से हताश हो जाते हैं तो जुडिशरी की तरफ आते हैं। और जिस तरीके से टारगेटेड तरीके से जो है जुडिशरी को जो है टारगेट किया गया है इस चैप्टर को करके, आज सीजीआई की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए कंप्लीट एक जो है बैन का ऑर्डर दिया गया है, सीजर का ऑर्डर दिया गया कि एक भी कॉपी जो है मार्केट में नहीं जो है प्लेस होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो है सो कॉज नोटिस जो है इशू किया है कंसर्न सेक्रेटरी को, एनसीईआरटी के डायरेक्टर को, कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और अदर जो है क्लॉजेज में उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। बार बेंच में तो आक्रोश था ही, लेकिन बार भी जो इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, बार और बेंच दोनों, तो बार को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कल परसों भी हमसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है, या ऐसी ढंग का चैप्टर नाबालिग बच्चों के सामने ये परोसना या देश के सामने ये परोसना बड़ा ही अनुचित है और इसका कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो बार भी इस पर आक्रोशित था और बार आक्रोशित है। सभी किताबें हटा ली जाएंगी, कोर्ट ने आदेश तुरंत दिया। हाँ, तुरंत आदेश दिया है कोर्ट ने कि सारी किताबें हटा ली जाएं। जो भी डिजिटल मीडिया की वजह से या डिजिटल माध्यम से जो भी ये परोसा गया है, सबको तुरंत वापस किया जाए। किताब में दी गई जानकारी पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्वयं संज्ञान लिया और कहा, क्या कहा चीफ जस्टिस ने? अदालत किसी को भी न्यायपालिका की छवि खराब करने की अनुमति नहीं देगी। हाईकोर्ट के जजों को भी इसके बारे में कई फोन और संदेश मिले हैं। मामला चाहे कितना भी ऊपर तक जाए, कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने इस सामग्री को एक गहरी और सोची समझी साजिश बताया, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका की छवि को खराब करना है। They don't know how to lay down a syllabus. Now you're talking about an institution which is a constitutional requirement of your system, and this is the only organ which is actually above board. Otherwise, it can't function. It has got nothing more than trust, faith, and your faith in it. Otherwise, there's nothing left in this institution. And you are saying, and you're teaching the youngsters, or you're teaching whichever class it is, as a syllabus, as a syllabus, that the judiciary is corrupt. Oh, you mean to show? Now, this is the acceptable constitutional situation of an institution, that it must have corruption with it. वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का संज्ञान लेने को सही बताया, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि न्यायपालिका को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है।
मेरा विचार है कि उन्होंने जो किया सही किया, सो मोटो जो कॉग्निजेंस ली है वो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है। कंप्लेंट्स हैं वो भी मानते हैं, तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, जुडिशरी को सोचना पड़ेगा कि एक बहुत सशक्त ग्रीवियंस प्रोसीजर, कंप्लेंट्स कैसे हम डील करेंगे, उनको अपना घर साफ करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं मानती कि उनके घर में एग्जीक्यूटिव आए, सरकार का या कोई अधिकार नहीं होता है जुडिशरी में आके और हमें बताएं कि आप करप्ट हो। पहले अपनी शक्ल देखो आईने में, उसके बाद जुडिशरी के बारे में बात करो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब के प्रकाशन और वितरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं भारी दबाव के बीच एनसीईआरटी ने बिना शर्त माफी भी मांग ली। संस्था ने इसे निर्णय की चूक बताया है और कहा है कि उनका उद्देश्य न्यायपालिका का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। अब आगे क्या होगा? एनसीईआरटी इस अध्याय को अब कानूनी विशेषज्ञों की सलाह पर दोबारा लिखेगी। संशोधित किताब अगले शैक्षणिक सत्र में आ जाएगी। फिलहाल के लिए वेबसाइट से ये किताब हटा ली गई है। तो साफ है कि शिक्षा और संवैधानिक गरिमा के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब एनसीईआरटी बैकफुट पर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने किताब का वितरण रोकने का आदेश दिया। जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ, लेकिन मामला अब सिर्फ एक अध्याय का नहीं, विश्वसनीयता का बन गया है। अब आपको दिखाते हैं कि एनसीईआरटी है क्या, इसका इतिहास क्या है और स्कूली शिक्षा में दरअसल इसकी भूमिका क्या है। एनसीईआरटी भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करती है। सरल शब्दों में कहें तो ये वो केंद्र है जो तय करता है कि भारत के स्कूलों में बच्चे क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। स्थापना का उद्देश्य था स्वतंत्रता के बाद भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली देना जो पूरे भारत में समान हो और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे। स्कूली शिक्षा में भूमिका की बात करें तो एनसीईआरटी केवल किताबें नहीं छापता, बल्कि इसकी भूमिका बहुत व्यापक है। पाठ्यक्रम तैयार करना। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा बनाती है जो बताती है कि देश के स्कूलों का सिलेबस कैसा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों को एक नई शिक्षण विधियों और आधुनिक तकनीकों के बारे में भी प्रशिक्षित करना। उसके बाद अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग करना ताकि पढ़ाई को रटने की बजाय समझने वाला बनाया जा सके। सरकार को सलाह देना। स्कूली शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर केंद्र और राज्य सरकारों को विशेषज्ञ सलाह देना। यानी एक संस्था जिस पर करोड़ों माता पिता भरोसा करते हैं, जो देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के भविष्य की नींव मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन एनसीईआरटी के साथ ये पहला विवाद नहीं है। एनसीईआरटी का इतिहास विवादों से अछूता नहीं रहा है। चूंकि ये संस्था देश की शिक्षा नीति और विचारधारा को प्रभावित करती है, इसलिए समय समय पर इसके सिलेबस में बदलाव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस होती रही है। एनसीईआरटी के सबसे बड़े और प्रमुख विवाद साल 2012 में हुआ, अंबेडकर नेहरू कार्टून विवाद। कक्षा 11वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब में 1949 का एक पुराना कार्टून छापा गया था। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर एक घोड़े पर बैठे थे जिस पर संविधान लिखा हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू पीछे चाबुक लिए खड़े थे। संसद में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों और दलित संगठनों ने इसे अम्बेडकर का अपमान बताया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने माफी मांगी। किताब से कार्टून हटाया गया और एनसीईआरटी के 2 मुख्य सलाहकारों की तरफ से इस्तीफा भी दिया गया। साल 2012 में भी लगे भगवाकरण के आरोप। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इतिहास की किताबों में बदलाव किए गए। आरोप लगा कि प्राचीन भारत के हिंदू गौरव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है और अल्पसंख्यकों के योगदान को कम किया गया है। मनमोहन सिंह सरकार के आते ही उन बदलावों को हटा दिया गया, जिसे बीजेपी ने इतिहास का वामपंथीकरण बताया। रैशनलाइजेशन विवाद। कोविड-19 के बाद बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ कम करने के नाम पर एनसीईआरटी ने सिलेबस में कटौती की।
जिस पर भारी विवाद हुआ। कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब से मुगल दरबार वाला पूरा अध्याय हटा दिया गया। आलोचकों ने इसे इतिहास को मिटाने की कोशिश बताया। महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े कुछ अंश और नथुराम गॉडसे के आरएसएस से संबंधों वाले संदर्भों को भी हटा दिया गया। साल 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित पैराग्राफ और संदर्भों को भी हटा दिया गया। विज्ञान की किताबों से डार्विन की थ्योरी को भी हटा दिया गया, जिसके बाद वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने विरोध जताया। सिखों और अन्य समुदायों की आपत्ति। 2023 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपत्ति जताई कि शिक्षा 12वीं की किताब में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अलगाववादी बताया गया। बाद में एनसीईआरटी ने इसे बदल दिया। समय समय पर दलित समुदायों ने आरोप लगाया कि किताब में जातिगत भेदभाव की सच्चाई को या तो कम करके दिखाया जाता है या गलत तरीके से पेश किया जाता है। किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होते, वो पीढ़ी की सोच को बनाते हैं। अगर कंटेंट बदले तो सोच भी बदलती है। मौजूदा विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने संस्थागत गरिमा पर प्रहार बताया। एनसीईआरटी ने भी माना कि प्रकाशन में गलती हुई, लेकिन बड़ा सवाल, क्या बच्चों को न्यायपालिका की आलोचना पढ़ानी चाहिए या संस्थाओं की गरिमा बचानी चाहिए? सीमा कहां तय होगी? 8वीं क्लास यानी 13-14 साल की उम्र, यही वो उम्र है जब सोच आकार लेती है, प्रश्न उठते हैं, संस्थाओं को समझा जाता है। शिक्षा का उद्देश्य जागरूक नागरिक बनाना है या भ्रमित पीढ़ी? अगर किताब में गलती है तो सुधार होना चाहिए। अगर संस्थान पर सवाल है तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, लेकिन शिक्षा को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। आज का सवाल, क्या ये एक गलती थी या सिस्टम में गहराई का संकेत? सत्यविद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।